चैनल नॉलेज पे हम साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख लेना। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है पुरानी वीडियोस में। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। Take 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from boiled potato. Place each of the potato cup in a beaker containing water. Now set up the experiment as follows. तो हमको 4 peeled potato halves लेने हैं जिनको स्कूप अप कर लेना है ताकि वो पोटैटो कप की जैसा बन जाए। मैं यहाँ पे डायग्राम अटैच कर दूंगी। अब उन पोटैटो कप्स को हमको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बीकर्स में डालने हैं जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है। तो पहला कप होगा कप ए, जिसमें कि जो पोटैटो कप है वो एम्प्टी रहेगा। सेकंड, एड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। जो सेकंड बीकर होगा उसमें हमको पोटैटो कप में शुगर ऐड करना है। थर्ड, एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन कप सी। थर्ड जो बीकर होगा उसमें हमको पोटैटो कप में सॉल्ट ऐड करना है। फोर्थ, एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो इन कप टी। फोर्थ बीकर में हमको जो पोटैटो कप लेना है वो बॉइल्ड पोटैटो होना चाहिए और उसमें हमको शुगर ऐड करना है। अब ऑब्जर्व द फोर्थ पोटैटो एट लीस्ट 2 hours एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब 2 hours के बाद हमको ऑब्जर्वेशन करनी है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द हॉलो पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कप बी और कप सी जिसमें कि शुगर है एक बीकर में और दूसरे बीकर में मीन्स बीकर सी में सॉल्ट है, उसमें हॉलो पोर्शन में वाटर क्यों गैदर हुआ है ये बताना है। तो कप बी एंड कप सी कंटेन शुगर एंड salt inside hollowed potato। तो हमें पता है कि कप बी और कप सी में सॉल्ट टॉनिक सोल्यूशन, these create hypotonic solution। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन inside the cup। The surrounding water in the beaker is hypotonic solution। The surrounding water in beaker is hypotonic solution। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। क्योंकि जो पोटैटो कप है उसके अंदर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वाइल बीकर के अंदर मीन्स कप के बाहर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से therefore water moves into
the potato cup by osmosis. ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो पोटैटो कप के अंदर आ जाएगा. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन. तो आंसर नंबर 10 का सेकंड. वाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो कप ए जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए. क्योंकि कप ए तो एम्प्टी है ना, उसमें से वाटर प्रेजेंट है. तो कप ए इज द control of the experiment. It has nothing added inside, just an empty potato cup. तो हमें पता है जो पोटैटो कप है और इनसाइड कप ए वो एम्प्टी है. दिस हेल्प अस कंपेयर दैट एनी वाटर कंसंट्रेशन. दिस हेल्प अस कंपेयर दैट एनी वाटर कंसंट्रेशन इन other cups is due to the solute, that is salt and sugar added and not due to any natural property of potato. तो जो कप ए है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कप ए में जो कि सिर्फ प्लेन वाटर है और जो दूसरे कप हैं जिसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई या लो है सॉल्ट एंड शुगर की वजह से हो रहा है, ना कि पोटैटो की कोई प्रॉपर्टी की वजह से. अब है क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड की बारी. एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इनसाइड हॉलो पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी. अब हमको ये एक्सप्लेन करना है कि कप ए और कप डी के जो हॉलो पोर्शन है और पोटैटो में वाटर क्यों नहीं इकट्ठा हुआ. तो कप ए दैट इज एम्प्टी, नो सोल्यूट इज एडेड. तो जो कप ए है उसमें कोई भी सोल्यूट एडेड नहीं है, उसमें सिर्फ वाटर है. तो द कंसंट्रेशन inside the cup and outside the cup is equal. तो कप ए में वाटर गैदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल. तो जब कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल इक्वल होता है तो ये हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ कप डी में क्यों नहीं गैदर हुआ, जिसमें कि बॉइल्ड पोटैटो है विथ शुगर. बॉइल्ड पोटैटो विथ शुगर. The potato is boiled which kills the cells and destroys
द सेल मेम्ब्रेन। तो कपटी में जो बॉयल पोटैटो है, बॉयल करने की वजह से उसका सेल एंड सेल मेम्ब्रेन डेड हो चुका है, जिसकी वजह से डेड सेल्स कैन नॉट कैरी आउट ऑस्मोसिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि डेड सेल्स कैन नॉट कैरी आउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है, डेड सेल्स में नहीं। इस वजह से कपटी में, क्योंकि इसमें सॉल्यूट डला हुआ है, फिर भी ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। आंसर नंबर 11। तो हमको आइडेंटिफाई किया करना है उस पेयर को जो कि सेल ऑर्गेनेल के साथ इनकरेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है रिबोसोम, सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है लाइसोसोम, और इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। रिबोसोम का फंक्शन दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमको यही बताना है कि ये जो ऑर्गेनेल हैं और इनके फंक्शन दिए हुए हैं, ये क्या करेक्टली मैच्ड हैं या नहीं। सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस, लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस। थर्ड है लाइसोसोम, डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स। अब हमने चैप्टर में पढ़ा है कि रिबोसोम जो है उसका फंक्शन यही है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये तो करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ऑर्गेनेल है इसका एंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है इट इज involved in synthesis and storage of lipids and hormone। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन है कि वो लिपिड एंड हार्मोन के सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करता है, ना कि सेलुलोज सिंथेसिस में। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉन्ग, इनकरेक्ट। थर्ड है लाइसोसोम, डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स, ये भी करेक्ट है। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा ऑर्गेनेल है जिसका जो फंक्शन है वो रॉन्ग है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, करेक्ट आंसर, जो कि अपनी फंक्शन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आउटकम डू वी एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर किसी यूकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज एटीपी फॉर्मेशन। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया निकल जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो क्या होगा। इफ माइटोकॉन्ड्रिया, if a mitochondria are removed, the cell will not be able to produce energy
अगर माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाएगा सेल से तो सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एज ए रिजल्ट all life process will stop and cell will eventually die। तो अगर एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होगी सेल में तो सारी लाइफ प्रोसेस बंद हो जाएंगे और सेल जो है वो डाई हो जाएगा, मीन्स मर जाएगा। Question number 13. Which phenomena inhibits the formation of tumors in the human body? Can plant also develop tumor? Explain. हमने जब माइटोसिस और मियोसिस टॉपिक पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे माइटोसिस और मियोसिस अगर करेक्टली नहीं होते हैं तो सेल में डिफरेंट टाइप्स के एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से फेनोमेना हैं जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। वाइड क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर पॉसिबल है? तो द फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो फेनोमेना है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन इनहिबिट होता है। इन एनिमल सेल सेल डिवीजन usually stops when cells come in contact with neighboring cell। तो एनिमल सेल में जब भी एक सेल दूसरे सेल के क्लोज आता है तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से सेल डिवीजन जो है वो बंद हो जाता है। दिस प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। दिस प्रिवेंट uncontrolled growth and thus inhibits the formation of tumors। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से सेल डिवीजन रुक जाता है और जिसकी वजह से जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल का वो भी रुक जाता है, विच लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर्स। अब सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या प्लांट में भी ट्यूमर डेवलप होते हैं, तो इन प्लांट्स ट्यूमर्स आर रेयर। प्लांट्स में ट्यूमर रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही कम, ड्यू टू the presence of a rigid cell wall। क्योंकि rigid cell wall present होता है प्लांट में इसी वजह से, and different growth pattern, उनका ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट होता है कंपैरिजन टू एनिमल सेल।